तो आज हम लोग का क्लास क्या है? पाइप के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पाइप के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पाइप। ठीक है, कितने प्रकार के पाइप होते हैं, ठीक है, और किस किस मटेरियल के बने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मालूम है ना आप लोग को? नेक्स्ट, तो अब बताते हैं हम पाइप कितने प्रकार के होते हैं। पहले देख लीजिए, इसका क्या है पाइप का एक, आप इसको बोल सकते हैं क्या, परिभाषा बोल सकते हैं या डिफिनीशन बोल सकते हैं। ठीक है, जनरल तौर पे यानी कि साधारण तौर पे पीवीसी पाइप देखते हैं, पाइप वाला जो प्लास्टिक वाला पाइप होता है, हाँ उसमें पीवीसी पाइप, उसमें हर तरीके का पाइप आता है। ठीक है, पीवीसी पाइप एक होता है पाइप लोहा का, जो पिटवा लोहा का बनता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रॉट आयरन से उसको बोलते हैं। पिटवा लोहा जो होता है उसको रॉट आयरन बोलते हैं। ढलवा लोहा जिसको बोलते हैं कास्ट आयरन। ठीक है, ये जो आपका ढलवा लोहा है, कास्ट आयरन, जिससे आपका चापाकल वगैरह ये सब जो बनता है उसका हेड, वो सब ढलवा लोहा का ही रहता है, कास्ट आयरन का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्या है, स्टेप्स सीमेंट। एक वो होता है सीमेंट से जो बनाया जाता है ढाल करके, ठीक है, सांचे में ढाल करके उसके द्वारा बनता है पाइप। जो देखते होइएगा नाला उला जो बनता है नीचे में, रोड किनारे, ये सब नहीं देखते हैं, रोड किनारे जो रहता है वो सब पाइप, सब बड़ा बड़ा पाइप सब रहता है, वो सब क्या रहता है, यही सीमेंट वाला जो देख रहे हैं, जिसका एल्वेस्टर बनता है ऊपर में, उसी प्रकार का ये पाइप आपका मिलेगा। ठीक है, और ये किसके से बनाए जाते हैं? पीवीसी पाइप, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और एस्बेस्टस। ठीक है, सीमेंट, इससे बनाए जाते हैं। किसी भी पाइप का आकार उसके अंदर के बोर और लंबाई से लिया जाता है। मतलब हमको अगर किसी भी पाइप का अगर लंबाई या उसका आकार हमको मेजरमेंट करना है, तो हम लोग कैसे उसका मेजरमेंट करते हैं? सबसे पहले पाइप को लेंगे और उसका आकार देखेंगे। पाइप के आकार जो होंगे उसके अंदर जो गोलाई है, ठीक है, उसका जो गोलाई है अंदर गहराई, ठीक है, उसके बोर और उसमें जो लंबाई है, वहां से उसका मेजरमेंट किया जाता है। जैसे आप लोग फाइल में कैसे पढ़े थे, फाइल में पढ़े थे ना, हिल और टिप की दूरी को जो होती है वो क्या होती है, उसकी लंबाई होती है फाइल की, वहां से उसका मेजरमेंट करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि पाइप का आकार उसके अंदर के बोर और लंबाई से लिया जाता है, यानी अंदर की गहराई जो होती है गोलाई, वहां से और उसके लंबाई से लिया जाता है। बिना जोर वाले पाइप को सीमलेस पाइप कहते हैं। मतलब जो सिंगल पाइप है जिसमें ज्वाइंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? सीमलेस पाइप। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, और जोर वाले पाइप को सीम पाइप कहते हैं, मतलब सीमलेस। ठीक है, एक हो गया सीमलेस जिसमें ज्वाइंट नहीं है, और एक है सीम जो क्या बोलते, ठीक है, जोर वाले पाइप को सीम पाइप कहते हैं, और जो सीमलेस पाइप है वो सिंगल पाइप होगा। तो ध्यान रखना, सीमलेस मतलब सिंगल, ठीक है, और सीम मतलब जोर, मतलब डबल पाइप जो भी ज्वाइंट हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं सीम पाइप, और जो ज्वाइंट नहीं रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सीमलेस पाइप। ठीक है, क्लियर यहां तक? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, पहला जो ऑप्शन था हमारा पीवीसी पाइप है ना। पीवीसी पाइप का क्या है, ये क्या होता है, तो इसके बारे में जान लीजिए। पीवीसी पाइप जो है नरम, हल्के, मजबूत और जंग, ठीक है, नरम, हल्के, मजबूत और जंग रोधी होती है। इन पर मौसम का असर बहुत कम होता है। पीवीसी पाइप जो है इसमें क्या होता है, ये जंग रोधी होता है, मतलब इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, और ये मजबूत भी होता है, हल्का भी होता है। इसीलिए जनरली देखते हो ये अभी जो भी घर बन रहा है, ठीक है, जो भी लोग घर बना रहे हैं
वो सब लोग। हमारा पहला पॉइंट है पीवीसी पाइप, यानी कि पीवीसी पाइप क्या है। अभी तो इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि पाइप के प्रकार कितने हैं, और अभी हम लोग देख लिए कि कौन कौन से पाइप हैं। तो उसमें पहला हमारा क्या आता है, पीवीसी पाइप। ठीक है, अब पीवीसी पाइप को हम लोग देखेंगे। पीवीसी पाइप क्या है, बहुत नरम होता है, ठीक है, यानी कि मुलायम, ठीक है, मजबूत भी होता है। वो नरम के साथ साथ मजबूत भी होता है, और हल्के भी होते हैं। दूसरा, जंग रोधी होते हैं, मतलब हल्का भी होता है, जंग रोधी भी होता है, मजबूत भी होता है। ठीक है, ये है पीवीसी पाइप की क्वालिटी। इसीलिए हम लोग, आप लोग जब घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, प्लास्टिक वाला पाइप मांगते हैं उससे, और उस पाइप का क्या नाम होता है, पीवीसी पाइप। उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी का पाइप होता है। ठीक है, कुछ महंगा दाम का लीजिएगा, वो बढ़िया क्वालिटी का मिलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा, ठीक है, फटेगा नहीं जल्दी, मजबूत होगा, बहुत सारा उसमें अंतर रहता है। इन्हें आसानी से काटा जा सकता है। अब प्लास्टिक का जो पीवीसी पाइप है, इसको काटने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस तुरंत कट जाएगा, आसानी से कम समय में कट जाएगा। ठीक है, इनका उपयोग सिंचाई में, घरेलू पानी की लाइनों में, बिजली के केबल आदि में किया जाता है। मतलब प्लास्टिक वाला पाइप से आप देखते होइएगा, वायरिंग लोग करता है ना, वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा, आप देखते होइएगा कि घर में जो प्लम्बिंग वाला नल वगैरह लगाते हैं, वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह पे देखिएगा तो क्या है कि हाइब्रिड जहाँ खेती हो रहा है, वहाँ पर देखिएगा कि पूरा नल बिछाया हुआ है खेत में। ठीक है, अब वहीं से क्या करता है कि एक बार ऑन करता है, सब जगह पानी खेत में फुवारा की तरह निकलने लगता है। तो वैसे वैसे जगह पे क्या है, इन पीवीसी पाइप का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा पीवीसी पाइप पहला। नेक्स्ट है सीमेंट कंक्रीट पाइप। सीमेंट कंक्रीट पाइप जो बता रहे थे एस्बेस्टस का उस तरीके से बनता है, वो है। तो इन पाइपों को बनाने के लिए सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन पाइप को अधिक मजबूती देने के लिए लोहे की जाली बिछाकर बनाया जाता है। इनका उपयोग ज्यादातर पानी की लाइनों में किया जाता है। यह जंग रोधी और भारी होते हैं, और सीवरेज लाइनों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग, ये जो कंक्रीट वाला पाइप है, एस्बेस्टस को देखते हैं, सीमेंट से बना हुआ, छोटा ही चीज क्यों ना हो, कितना भारी रहता है। लोग घर में घर बनाते हैं तो वेंटिलेटर देते हैं, तो इतना छोटा सा रहता है, और उसी को उठाते हैं तो देखते हैं कितना भारी रहता है, 7-8 केजी का होगा, 7-8 केजी का होगा। तो वो भारी होता है। क्यों भारी होता है, क्योंकि सीमेंट है उसमें मिक्स। ठीक है, और ये क्या है, इसको जब बनाते हैं तो सीमेंट के साथ साथ कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। तो जहाँ पे कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या है कि सीमेंट और कंक्रीट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, सीमेंट और कंक्रीट, ये दोनों का इस्तेमाल करके इसको बनाया जाता है, इसीलिए ये भारी होता है। ठीक है, भारी होता है। इन पाइप को अधिक मजबूती देने के लिए लोहे की जाली बिछाकर बनाया जाता है। मतलब इसको मजबूती देने के लिए देखते होइएगा कि पतला पतला लोहा का छड़ या जाली दे करके उसको ढाला जाता है। ठीक है, सांचा में ढाल करके बनाया जाता है ताकि वो टूटे नहीं जल्दी। ठीक है, और होता है ना कि एक बार टूट गया तो मतलब टूट के 4-5 टुकड़ा 10 टुकड़ा में हो गया, तो जाली लग जाने से क्या होता है कि वो टूटेगा भी तो बर्दाश्त करेगा, जल्दी से वो बिखरेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इसमें जाली बिछाकर इसको बनाया जाता है। इनका प्रयोग ज्यादातर पानी की लाइन में किया जाता है। मतलब देखते होइएगा सरकार की तरफ से जो नल जल योजना या इस तरह का बहुत सारा चल रहा है, पानी वाले में, या फिर आप देखते होइएगा बड़ा बड़ा प्लांट में पानी इधर से उधर करना हो या कुछ भी निकालना हो, गंदगी, गंदा वाटर हो या साफ वाटर हो, जो भी हो, उसको इधर उधर करना होगा, तो उसके लिए इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, अभिषेक और वहाँ ध्यान, ये क्या है 3 नंबर, मतलब हमारा एस्बेस्टस का पाइप है, जो सीमेंट पाइप है। ठीक है, ये एस्बेस्टस के रेसे और सीमेंट के मिश्रण में पानी मिलाकर लुगदी बनाई जाती है। पहले इसको जैसे देखते होइएगा आप, किसको, गांव में अपने कुम्हार को देखते हैं, मट्टी का बर्तन बनाता है, तो उसी प्रकार क्या करता है, इसको पूरा मिला करके और बड़ा बड़ा लोथरा बना के उसको तैयार करता है, और तैयार करने के बाद
उससे क्या करता है, सेंट्रीफ्यूजल कास्टिंग मेथड इसको बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूजल कास्टिंग मेथड के द्वारा इसका जो है इस पाइप को बनाया जाता है। यह पाइप झटके और कंपन तक, मतलब क्या है, यह पाइप झटके और कंपन सह सकते हैं। ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा। इन पाइप को आपस में सीमेंट लगाकर जोड़ा जाता है। घरेलू लाइनों में इनका उपयोग किया जाता है। मतलब ये पाइप जो है आपको झटका बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, कंपन बर्दाश्त कर सकता है, और इस पाइप का इस्तेमाल हम लोग, हाँ, इस पाइप का इस्तेमाल हम लोग घर में भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? 3 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा है स्टील पाइप। स्टील पाइप देखें, स्टील पाइप में जंग लगता है? नहीं लगता है? स्टील में लगता है जंग? डुप्लीकेट रहेगा तो लग जाएगा ना। अच्छा, ओरिजिनल रहेगा तो नहीं लगेगा। अच्छा, चलिए ठीक है। स्टील की चादर को मोड़कर वेल्डिंग करके यह पाइप बनाया जाता है। मतलब स्टील का जो चादर होता है उसको मोड़ करके क्या होता है, इस पाइप को बनाया जाता है। ठीक है, इस पाइप को बनाया जाता है। स्टील पाइप का उपयोग फर्नीचर आदि बनाने में भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है? फर्नीचर आदि बनाने में। फर्नीचर देखे हो ना, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी बनता है ना। अब जैसे कि ये टेबल है, कुर्सी है, कुर्सी में फर्नीचर ये लगा है स्टील का पाइप, इस पाइप में जंग लगेगा? नहीं लगेगा। तो यही है स्टील का पाइप। आजकल देख रहे हो कि स्टील का रेलिंग, स्टील का पलंग, स्टील वाला पाइप जो आ रहा है ना बिल्डिंग में, वही स्टील पाइप की बात हो रही है। उसमें जंग लगते हुए देखे हैं? अभी आप नीचे से ऊपर सीढ़ी से आए हैं तो वहां पे स्टील पाइप लगा हुआ है, तो उस स्टील पाइप में जंग लगेगा? नहीं लगेगा। अब जैसे कि इससे पहले बोल रहे थे आप लोग कि हाँ लगता है, तो लगता कहाँ है? जहां 2 नंबर का काम होगा वहां तो कुछ भी लग सकता है। क्या मिलावट होगा तो लग सकता है, ओरिजिनल स्टील नहीं होगा। क्या टाटा का नहीं होगा, बिरला का नहीं होगा। तो क्या है, इसके लिए हमें स्टील की चादर चाहिए। स्टील की चादर को लेंगे, उसको मोड़ करके और वेल्डिंग करके उस पाइप, उसका हम लोग पाइप बनाएंगे। ठीक है।